हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है बीकॉम जी फर्स्ट ईयर BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग जाना था। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डिफरेंस के बारे में जाना था। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने देखे थे सेक्टर कौन कौन से हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस। Business refer to the human activities engaged in production and or exchange of want satisfying goods and services carried with the intention of earning profit। तो बिजनेस वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज से, और जिसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर हम दूसरा मीनिंग देखें, बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस इंक्लूड करता है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि कंडक्टेड होती है ऑन रेगुलर बेस पर टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें हम देखेंगे फीचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट फीचर इज डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स जो बिजनेस है हमारा वो गुड डील करेगा गुड्स में या सर्विस में। ठीक है, गुड्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो गुड्स फाइनल कंजप्शन के लिए बने हुए। प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स जिन गुड्स का यूज़ करके हम फाइनल गुड्स बनाते हैं। तो और सर्विस हमारी इंक्लूड करती है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा। तो लेट्स स्टडी। Business deals with goods and services. The goods may be consumer goods such as sweets, breads, clothes, shoes, etc. They may be producer goods such as machinery, equipment, etc., which are used to produce further goods for consumption. Business also deals with services such as transport, warehousing, banking, insurance, etc., which are intangible and invisible. Okay, now second feature is production and or exchange. You can call an economic activity a business only when there is a production or transfer or exchange or sale of goods and services for value. तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस तभी बोलेंगे तब जब वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है या गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है किसी भी वैल्यू के लिए, मीन्स मनी के लिए। इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन और प्रेजेंटेशन एज गिफ्ट्स, सच एक्टिविटीज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। अगर कोई भी गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए तो हम उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोलेंगे। इन अ बिजनेस एक्टिविटी देयर मस्ट बी टू पार्टी। तो बिजनेस एक्टिविटी में दो पार्टी होती है, एक होता है बायर, एक होता है हमारा सेलर। सच एक्टिविटी शुड कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ goods or exchange of goods between a buyer and a seller. The goods may be bartered or exchanged for money. तो जो एक्सचेंज जो सिस्टम है वो हमारा बार्टर सिस्टम हो सकता है या मनी के लिए हम एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, थर्ड फीचर इज कॉन्टीन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग। मीन्स बिजनेस के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन का रेगुलर बेस पर होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्लास का एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक बच्चा 10 रुपये का पेन लेकर आया, उसने किसी दूसरे बच्चे को वो 15 रुपये में बेच दिया। अब ये बच्चा सोच रहा है भाई मैंने तो प्रॉफिट कमा लिया 5 रुपये का, तो क्या ये बिजनेस होगा? नहीं, ये बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस के लिए किसी भी चीज़ का रेगुलर बेस पर होना ज़रूरी है। मीन्स ये जो ट्रांजैक्शन है वो रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी है, कोई अपना मकान बेच देता है, उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है, तो क्या ये बिजनेस होगा? नहीं, ये भी बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये जो एक्टिविटी हुई है वो सिर्फ एक ही बार हुई है,
बिजनेस के लिए किसी भी एक्टिविटी का रेगुलर बेस पर होना ज़रूरी है। तो अ सिंगल ट्रांजेक्शन shall not be treated as business. An activity is treated as business only when it is undertaken continually or at least recurrently. For example, if a person sells his residential house, it is not considered as business. If he repeatedly buys a house and sells to others, such activity comes under business. But how frequently the transaction should occur depend on the nature of the activity. For example, a shipbuilding company takes a long time to manufacture and sell a ship. At the same time, a vegetable vendor purchases vegetable from the market in the morning and sell out to his customer by evening. But both these activities are treated as business. Okay. तो जो ये रेगुलर बेस पर होना किसी भी एक्टिविटी का, वो डिपेंड करता है एक्टिविटी के नेचर पर। ओके। तो फोर्थ फीचर है प्रॉफिट मोटिव। Earning profit is the primary motive of business. This is not to undermine the importance of the element of service in business activity. In fact, a business will flourish only when it is able to service customer to their satisfaction. Profit are essential to enable the business to survive, to grow, expand and to get recognition. तो समझ आया, जो बिजनेस का मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो वो तभी सर्वाइव कर सकता है, वो अपने आप को ग्रो कर सकता है और एक्सपेंड कर सकता है। और किसी भी मार्केट में रहने के लिए ये चीज़ें सर्वाइव करना, ग्रो करना, एक्सपेंड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि प्रॉफिट अर्न करके ही हो सकता है। ओके। नाउ फिफ्थ फीचर इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। मीन्स सभी बिजनेस में पॉसिबिलिटी होती है लॉस होने की। जहाँ पर लॉस नहीं है, जहाँ पर लॉस का रिस्क नहीं है, वहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं होता। ठीक है। तो मीन्स हायर प्रॉफिट मीन्स हायर रिस्क और लोअर रिस्क मीन लोअर प्रॉफिट। इन एवरी बिजनेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉस. दिस पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉस इज टर्म एज risk. The element of risk exists due to a variety of factors which are outside the control of the business enterprise. ठीक है। तो जो एलिमेंट होते हैं रिस्क के, वो उन फैक्टर की वजह से होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। देयर आर टू काइंड ऑफ रिस्क. रिस्क हुज प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एंड कैन बी इंश्योर्ड. ठीक है। दो टाइप के रिस्क होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको इंश्योर्ड करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल लॉसेज ड्यू टू फायर, फ्लड, थेफ्ट एटसेट्रा, सम एग्जांपल. और सेकंड टाइप का रिस्क है रिस्क हुज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एंड विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट. एग्जांपल चेंजिंग टेक्नोलॉजी, फॉल इन डिमांड, चेंजिंग फैशंस, short supply of raw materials, etc. These risks are to be completely borne by the enterprises. Okay. तो आज हमने स्टडी किया बिजनेस का मीनिंग और फीचर. ओके. समझ आया आपको? अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो कल हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. देन हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा इंडस्ट्री. ओके.